बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। और ये व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट किया था 3 बजे से। जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ सहरी से, तो फिर मैं 3 बजे ही अपनी तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि लाज़मी बात है वीडियो के साथ साथ मुझे सहरी का भी इंतज़ाम करना होता है। बच्चे अभी सो रहे थे, यशा यहाँ स्टडी कर रही थी और शहीर भी उनके साथ ही यहाँ पे खेल रहे थे। अपना टॉय रख के चले गए और साइकिल चला रहे थे। सारी चीज़ें यहीं पर ही पड़ी हैं जो कि तूँ। और मैं भी सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी और जब मैं अब उठी हूँ, अलार्म लगा के सो गई थी, तो सारे घर वाले जो है सो रहे हैं और अब मेरा उठने का टाइम हो चुका है। तो बस ऐसे ही होता है, थोड़ी देर के लिए मैं नींद ले लेती हूँ ताकि ये कि फिर फ्रेश उठूँ सहरी पे। अच्छा, शुरू में तो एक जज़्बा होता है ना सहरी पे उठने का, और फिर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो है नई-नई लग रही होती हैं। 1 साल के बाद फिर क्या होता है, थोड़ी-सी सुस्ती आना शुरू हो जाती है 10वें रोज़े के बाद। एक अशरा गुज़र जाता है, उसके बाद थोड़ी सुस्ती आना शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ पे रातें जो है ना बहुत ठंडी-ठंडी सी हो गई हैं, तो जब आप लेटो ना खाना खा के, उसके बाद आपको नींद बहुत लंबी आ जाती है और गहरी वाली नींद आ जाती है। तो ये ऐसा ही होता है कि जब मुझे व्लॉग बनानी होती है। अच्छा, वीडियो बनाने से पहले दूध बॉईल करके रख दिया था, चाय का पानी रख दिया है, सारी चीज़ों को निकाल के वॉश करके रख दिया था ताकि मुझे थोड़ी-सी आसानी हो जाए। बच्चे सो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नींदों के अंदर उठते हैं ना, लेना करना बस यही कर लेते हैं या फिर थोड़ी-सी हेल्प करा लेते हैं। यशा तो बहुत ही नींदों में उठती हैं, क्योंकि उनको पौने 7 पे पॉइंट पे पहुँचना होता है और फिर वो रात देर तक स्टडी भी कर रही होती हैं। जब वो सोती हैं ना, तो बहुत गहरी वाली नींद उनकी लग जाती है। तो बस उनकी तो हेल्प फिर मुझे मिलती ही नहीं है सहरी पे, और मैं अकेली ही वीडियो बना रही होती हूँ। तकरीबन जितनी भी वीडियो बनी है, हमारी फ़र्स्ट सहरी जो थी वो सब बच्चे जाग ही रहे थे और यशा का वीकेंड भी था, तो बस इसलिए वो वाली व्लॉग बहुत अच्छी बनी थी मेरी सहरी से। बाकी तो अब मैं अकेले ही सारी वीडियो बना रही होती हूँ। मुझसे कैमरा बहुत ज़्यादा हिलता है, ख़ास से जब मैं बनाती हूँ। तो यशा यही कहती है, मम्मा आप बहुत हिलती हुई वीडियो बनाती हैं। तो चलें, इस बात को इग्नोर कर दिएगा कि अभी जो है वो मैं बना रही हूँ वीडियो, और व्लॉग जो है वो मुझे रेडी भी करनी थी, क्योंकि 2 दिन लेट हो गई है व्लॉग। अच्छा, ये वाली कैंडल जो है ना लास्ट ईयर की है, तो थोड़ी-सी अब जलने में प्रॉब्लम कर रही थी, तो मैं इसको चेक कर रही थी, लेकिन ये नहीं चली, बहुत डिम जल रही थी। या तो इसके सेल वीक हो गए हैं, तो इसके सेल चेंज करेंगे, फिर देखते हैं कि ये जलती है या नहीं, फिर वरना ये बेकार ही हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब बना लूँगी सारे ही पेड़े ना एक साथ, तो मैं घी लगा के सारे पेड़ों को रेडी करके रखती हूँ, ताकि ये कि फिर जल्दी-जल्दी बस बेल के ना मैं आटा और जो है वो पराठे रेडी करती जाऊँ, क्योंकि फिर ऊपर तले सब उठते चले जाते हैं। पहले सबसे पहले मैं हस्बैंड को देती हूँ, वो अपना कर लेते हैं, क्योंकि उनको मेडिसिन वगैरह भी लेनी होती है। तो सबसे पहले मैं उनका पराठा रेडी करती हूँ, उसके बाद फिर रबीब उठ जाते हैं, मिन्हा उठ जाती हैं, लास्ट में यशा उठती हैं, और उसके बाद फिर सबसे ही लास्ट के अंदर वो मेरा ही पराठा बन रहा होता है, जो आप लोग देख रहे होते हैं अक्सर व्लॉग के अंदर मेरे। तो ऐसे ही होता है, मदर्स की तो आखिर के अंदर ही ड्यूटी लगती है और बहुत कम टाइम रह जाता है। तो ऐसे में जल्दी-जल्दी खाया भी नहीं जा रहा होता, और सहरी के ऊपर जब आपको एक बार-बार आपको मैसेज कानों में आ रहा होता है मस्जिद के अंदर से कि इतने मिनट रह गए, इतने मिनट रह गए, तो बहुत ही एक होल-सी हो रही होती है। जब आप लेट नाइट बिल्कुल लास्ट मोमेंट के अंदर अगर सहरी कर रहे हो, तो ऐसे ही हो रहा होता है। और बस कुछ यही सिचुएशन जो है लास्ट के रमज़ान में हमारी बन जाती है, क्योंकि जैसे-जैसे करीब होता जाता है, टाइम पीछे जा रहा होता है ना, उतनी नींदें भी आ रही होती हैं, काम भी बढ़ जाते हैं, और सहरी पे जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही होती है। हम हमारे अंदर वो वाला स्पार्क नहीं होता जो शुरू के डेज़ में होता है। तो यहाँ पे मिन्हा उठ गई थी और मिन्हा ने अपनी फ़ेवरेट जो है फेनिया रेडी कर ली थी। अच्छा, मैं मना कर रही थी कि अब बस बहुत कम टाइम रह गया, फिर इनको खाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन फिर मिन्हा ने कहा, मम्मा मैं बना लेती हूँ, आप पराठे रेडी करें। तो चलें, इतना काम वो अब निपटाने लग गई हैं और मेरी हेल्प करा लेती हैं थोड़ी बहुत। और बच्चों से यही थोड़ा बहुत सहारा लग जाता है। तो वहाँ पे चाय भी खूब खोल-खोल के आ रही थी, और मुझे यही डर रहता है कि चाय और दूध जो है ना चूल्हे के ऊपर बॉयल होके नहीं गिरे। बहुत काम फैल जाता है, और रमज़ान के अंदर तो बहुत ही बुरे कोई चूल्हे हो जाते हैं ना, तो इसलिए रोज़ाना इनकी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, और ताकि इनके ऊपर एक तेल ना जमे। बहुत ही ढीठ सी एक तेल जम जाती है ना, तो लास्ट टाइम के लिए फिर बहुत सारे काम जो है ना वो खड़े रह जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं अब क्या करती हूँ कि रोज़ाना मैं जब भी चूल्हों के ऊपर जब काम करती हूँ ना गरम-गरम, जब इनके जालियाँ वगैरह हो रही होती हैं, तो मैं उसी वक़्त ही ना नेट से इसको साफ़ कर देती हूँ। ईज़ी का जो जूना आता है ना, तो उसने तो लाइफ़ वाक़ई में बहुत ईज़ी कर दी है। तो बहरहाल यहाँ पे ये काम सारे चलते ही रहते हैं, और यहाँ पे मैं बना रही थी जल्दी-जल्दी सबकी रेडी कर रही थी। ये वाला जो अंडा पराठा बन रहा है ना, ये यशा का बन रहा है। इसके बाद मीनू का बनेगा। मिन्हा जो है ना वो ज़र्दी बिल्कुल नहीं खाती हैं। इतना सा स्पॉट भी आ जाता है ज़र्दी का, तो वो पूरा अंडा छोड़ देती हैं, तो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ ज़र्दी को अलग करना पड़ता है।
अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सैरी यहाँ पे कर ली थी। व्लॉग अभी बाकी है, ज़रूर देख के जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और प्लीज़ जो है वो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो पे मैं अक्सर बोल रही होती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। यहाँ पे हमारा दही बड़े का मसाला भी ख़त्म हो गया था। इस बार मैंने बहुत कम बनाया था। लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था और काफ़ी टाइम तक चला था। लेकिन यही है कि अब हमें दही बड़े का मसाला बहुत ज़्यादा हमारा यूज़ होता है, तो मुझे अब बड़ी बर्नी के अंदर बना के इसको रखना पड़ा करेगा हर साल। और ऐसे ही होता है कि जब ये कम पड़ जाता है ना, तो एक यानी कि नए सिरे से आपके लिए काम बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं वही रेडी कर रही थी। मैंने इसका आधा आधा जार बनाया था और मैं यही कह रही थी कि कम पड़ेगा, और वही हुआ। ये 15वें रोज़े को कम ही पड़ गया। तो बस ये अब अगले 15 रोज़े के लिए बहुत काफ़ी रहेगा। और इसके अंदर थोड़ी-सी स्पाइसेस बढ़ गई थी, तो मैं इसके अंदर धनिया थोड़ा-सा और गोल्डन करके इसको मिला के रख दूँगी, तो इसका जो तीखापन है ना वो थोड़ा सेटल हो जाएगा। और ये बहुत मज़े का दही बड़े का मसाला बन के रेडी होता है। तो इसकी जो रेसिपी है मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने दी थी और इस साल भी मैंने अपने रमज़ान प्रेप्स व्लॉग्स के अंदर इसकी रेसिपी दी है। अच्छा, यहाँ पे बनेंगे आलू के समोसे। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे। इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, साबुत धनिया जाएगा और कलौंजी डाल दी है, ज़ीरा डाल दिया है। इसके अंदर थोड़ा-सा नमक चला जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने पुदीना नहीं था तो हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी। कुटा हुआ धनिया यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लास्ट के अंदर। और अगर आपके पास अनार दाना हो तो वो भी आप ऐड कर दिएगा, बहुत मज़े का इसके अंदर खटास सी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको हल्का सा पका लूँगी, ताकि हल्दी और तमाम मसालों का जो कच्चापन है ना वो मुँह में नहीं आए और टेस्ट जो है इसका बहुत अच्छा सा बन जाए। तो बस हल्का सा इसको गरम करना है, यानी कि इस सारी चीज़ों को जो है ना हल्का सा फ्राई करना है। इसके अंदर मैं पिसा गरम मसाला भी डालूँगी, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छा, आलूओं के ना छोटे-छोटे से चंक्स रखिएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं मोटे-मोटे से थोड़े आलू जब मुँह में आते हैं। आटे की डो को मैं बहुत बार बताना सिखा चुकी हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, आटा लेना है, कितना भी ले लें, कोई मेजरमेंट नहीं है। उसके अंदर आपने घी डालना है और घी, नमक, अजवाइन, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप आटे के अंदर मिक्स करें। घी को अच्छी तरीके से ड्राई ही पहले, और फिर मुट्ठी बना के चेक करें। जब मुट्ठी आपकी बन के और ऐसे भुरभुरी हो जाए हाथ के अंदर ही, तो समझें आपका जो आटे के अंदर घी लगा है ना वो परफेक्ट लगा है। और उसके बाद आप नॉर्मल टैप वाटर से, नॉर्मल पानी से इसको गूँध के सख्त डो लगानी है। उसके बाद आपने छोटे-छोटे से पेड़े आटा डस्ट करके ना बना लेने हैं। तो छोटे जितने बनाएंगे हैंडल आराम से होंगे ये। बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे ना तो हाथ के ऊपर आटा फिर ढलकेगा। और वैसे आटा जो है ना, अगर आपने हार्ड गूँधा है तो इसका इशू आएगा नहीं। बहुत मज़े के ये समोसे बन के रेडी होंगे घर के। और छोटे-छोटे बनने से फ़ायदा ये होगा कि ये हमारे पास जो ऑयल और जो कढ़ाई की कैपेसिटी होती है उसके अंदर ये डीप फ्राई हो जाएंगे। वरना क्या होता है, बाहर जैसे अगर आप बड़े-बड़े बनाएंगे तो बाहर जैसा हमारे पास कढ़ाई भी होना चाहिए, उतना डीप फ्राई ऑयल भी होना चाहिए। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि छोटे ही बनाने हैं इनके साइज़, वरना बड़े-बड़े बनाएंगे तो फिर इसको डीप फ्राई करने में बहुत मसला हो जाएगा। और फिर आपको एक-एक फ्राई करना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। समोसों को फ्राई करने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि स्लो आँच पे ये पहले पक रहे होते हैं और फिर उसके बाद इसको कलर देने के लिए तेज़ आँच की जाती है। वरना क्या होता है कि ये जल्दी से पक जाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं और फिर वो खस्तापन नहीं आता जो बाज़ार के समोसों में आता है ना। अक्सर हम लोग यही शिकायत कर रहे होते हैं कि घर के समोसे अच्छे क्यों नहीं बनते। तो वजह यही है कि 2-3 टिप्स होती हैं इसकी, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है बाज़ार जैसा एक वो टेक्सचर लाने के लिए, क्योंकि वो उन लोगों का काम ये रोज़मर्रा का होता है और हमें जो है इन्हीं ट्रिक्स से सीख के घर में बनाना पड़ता है। टाइम जो है वो यूँ ही निकलता जा रहा था और जल्दी-जल्दी बस मैं ये रेडी कर रही थी। आज बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, हालाँकि मैंने इतना कोई सामान बनाया नहीं था इफ्तारी का आज, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और ऐसा ही है कि जैसे-जैसे दिन जो है वो अब करीब आते जा रहे हैं तो काम फैलते जा रहे हैं घर के और दीगर। तो अब ये जो फ़ोकस है ना हमारा अफ्तारियों का और सहरियों का, इसका थोड़ा-सा स्लो होता जा रहा है और तरफ ध्यान जाता जा रहा है। हमारी तैयारियाँ हैं और भी घर के काम हैं, तो वो काम जो है ना बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने रात के लिए बना लिया था कीमा आलू, और ये बहुत मज़े का बना था। बीफ का कीमा बनाया था मैंने ये। तो बस इतना ही बनाया था जितना हम लोगों ने खाना होता है, क्योंकि अब सब रोज़े से होते हैं, दूसरे दिन तो कोई नहीं खाता। और फिर यही होता है कि हस्बैंड यही बोलते हैं कि आप फिर ताज़ा ही बनाया करो, क्योंकि सब बच्चे रोज़े से होते हैं। तो बासी खाना फिर मैं बिल्कुल नहीं बचाती, इतना ही बनाती हूँ जितना हम लोगों ने खाना होता है, और ज़ाया बिल्कुल नहीं होता। माशाल्लाह से ये पूरा हो जाता है। इसी तरह से मैं एक ही हिसाब से बनाती हूँ।
क्योंकि सहरी करना भी लाज़मी होता है और वो सुन्नत होती है, तो इसलिए फिर छोटे-छोटे से पराठे मैं बना देती हूँ ताकि उन लोगों को इतना भारी नहीं लगे खाने का, और एक-एक अंडा फ्राई हो जाता है। बस यही हमारी सहरी होती है और सिंपल सी हमारी इफ्तारी होती है और थोड़ा-सा हमारा खाना होता है। यही रमज़ान की रूटीन है हम लोगों की। बाकी आगे देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो भी व्लॉग्स आएँगी, कुछ नया उसके अंदर आता है तो आप लोगों से ही शेयर करूँगी बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखते रहना है, सानिया हामिद व्लॉग वॉच करते रहना है और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।